बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 मई 2022 है और कल 3 मई 2022 को ईद उल फित्र है। आज चांद रात है और कल ईद उल फित्र है, तो कल ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। तो बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हें ईद की नमाज़ पढ़ना ही नहीं आता, कि पता ही नहीं कैसे क्या कब क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो आज मैं आपको ईद की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत। तो देख लिए ईद की नमाज वाजिब है, सुन्नत नहीं है, वाजिब है। और जिन लोगों पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है उन लोगों पर ही ईद की नमाज वाजिब है। ईद की नमाज वाजिब है, ठीक है। और जिन लोगों पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब भी है। तो ईद की नमाज की कितनी रकात है और कैसे पढ़ते हैं। ईद की नमाज की देखिए 2 रकात हैं। 2 रकात ईद की नमाज की होती हैं। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं है। बकरा ईद की नमाज के लिए भी और इस ईद की नमाज के ईद उल फित्र की नमाज के लिए भी अजान भी नहीं है और तकबीर भी नहीं है, इन दोनों नमाज़ों के लिए। तो अब आ जाते हैं नियत पे। नियत कैसे करेंगे ईद की नमाज की। तो नियत दिल के इरादे का नाम है, दिल में भी नियत कर लेंगे तो हो जाएगी। नियत कैसे करेंगे कि मैं ईद उल फित्र की वाजिब नमाज कि मैं ईद उल फित्र की वाजिब नमाज माँ 6 ज़ायद तकबीरों के इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। इतनी नियत काफ़ी है कि मैं ईद उल फित्र की वाजिब नमाज माँ 6 ज़ायद तकबीरों के इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। इतनी नियत काफ़ी है। फिर नियत बांधने के बाद जब अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा कहेंगे इमाम साहब, आप भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। इमाम साहब भी बांध लेंगे, आप भी बांध लें अल्लाहु अकबर कहकर। तो आप क्या पढ़ेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना पढ़ने के बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाकर कहेंगे इमाम साहब। आप भी कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। इमाम साहब भी छोड़ देंगे, आप भी छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, दूसरी बारी में भी आप भी हाथ कानों तक उठाएं दूसरी बारी में और हाथ छोड़ दें। फिर तीसरी तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब भी हाथ बांध लेंगे और आप भी हाथ बांध लें तीसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू सजदा करेंगे, फिर दूसरी रकत में खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकत में इमाम साहब पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद इमाम साहब क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर पहली तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर हाथ छोड़ देंगे। आप भी हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ दें। दूसरी तकबीर में भी यही करना है, हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ देना है। तीसरी बारी में भी आपको अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। चौथी मर्तबा जब आप अल्लाहु अकबर कहें तो हाथ नहीं उठाने, डायरेक्ट रुकू करना है अल्लाहु अकबर कहकर चौथी मर्तबा। तो ऐसे ईद की नमाज ये पढ़ने का तरीका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ईद की नमाज पढ़ने का तरीका। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।